वैभव लक्ष्मी व्रत कथा व पूजा विधि। एक शहर में शीला व उसका पति रहा करते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की थी पर उसका पति विवेकशील था। उन्हें जब भी समय मिलता था तो प्रभु के भजन किया करते थे। समय बीतता गया और उसका पति बुरे लोगों के साथ रहने लगा था। वह जल्दी ही करोड़पति बनना चाहता था, इसलिए वे बुराई को चुनकर उस रास्ते पर चल पड़ा था। कुछ समय के बाद वह करोड़पति बन गया, यानी वह रास्ते पर आ गया था। उसके पति को सभी बुरी लत लग गई। वह दारू व बीड़ी जैसे ही अनेकों जहरीली चीजों के अंदर फंसता जा रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ जुआ व बियर पीने लगा। कुछ समय के बाद वह रास्ते पर फिरने वाला भिखारी की तरह होकर रह गया था। शीला का पति बहुत बुरा बनने लग गया, पर वह भगवान पर भरोसा कर कर सब कुछ सहने लग गई थी। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के भजन सुनने पर लगाया करती थी। एक दिन उसके घर में एक बुढ़िया आई। वह उस बुढ़िया को देखते ही रह गई थी। बुढ़िया के नेत्रों से प्रेम भाव के अमृत झलक रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह उस बुढ़िया को अपने घर में बैठने के लिए कहा, पर उसके घर पर कुछ नहीं था। इसी कारण शीला उसे एक फटी हुई चादर पर ही बैठा दिया। बुढ़िया शीला से कहने लगी कि शीला, क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? तुम रोजाना शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए आया करती हो न? मैं भी वहां पर आया करती हूँ। शीला को नहीं पता चला कि वह कौन है। वह बुढ़िया कहने लगी कि तुम कुछ दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? शीला उस बुढ़िया की ऐसी बातों को सुनकर रोने लगी और बस रोते जा रही थी। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बेटी रो मत, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, मेरी बातों को नहीं मानोगी। जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा सुनकर शीला रोने से रुकी और उस बुढ़िया को सारी बातें बता दे। बातों को बताते बताते फिर से रोने लग गई। बुढ़िया बोली कि पुत्री, इस संसार में सभी को दुख आते हैं, अगर दुख नहीं आते तो सुख का तो पता नहीं चल सकता है। और तुम तो माता लक्ष्मी के भजन करती हो, तुम्हारे दुख खत्म हो गए हैं। अब तो तुम अपने कर्मों का फल पाया करोगी। वह बुढ़िया कहने लगी कि तुम बस ऐसा करना कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी के व्रत करते रहना और भजन करते रहना, तुम्हारे दुख जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। उस बुढ़िया के कहने पर वह उससे व्रत की विधि के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, धन की बौछार होने लगती है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त होने लगते हैं। शीला उस बुढ़िया की बातों को सुनकर खुशी अनुभव करने लगी। वह अपने नेत्रों को बंद करके उस बुढ़िया की बातों को सुन रही थी। जब शीला अपनी आंखों को खोलती है तो वह देखती है कि वहां पर बुढ़िया नहीं है। तो वह सोचने लगी कि वह कहाँ गई। उसे यह समझ में आया कि वह तो लक्ष्मी माता ही थी जो बुढ़िया के रूप में दुख बांटने के लिए आई थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। वह सवेरे ही स्नान कर वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बैठ गई। उसने पूरी श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि की व कथा सुनी और अंत में माता को भोग लगाकर अपने पति को प्रसाद खिलाया। जैसे ही वह अपने पति को प्रसाद खिलाया तो उसका पति अपने आप में कुछ अजीब सा अनुभव करने लगा। उस दिन शीला के पति ने उसे मारा नहीं, उसे ताने नहीं दिए थे। तब शीला के मन में तो व्रत करने की इच्छा और होने लग गई। शीला ने पूरे 21 वैभव लक्ष्मी व्रत किए थे। जब 21वां व्रत था तो शीला ने 7 स्त्रियों को बुलाकर भोजन कराया और 7 वैभव लक्ष्मी की व्रत करने की विधि व कथा की पुस्तक दे। बाद में वे माता को मन ही मन में याद करती है और माता से कहती है कि माँ, मैंने आपके पूरे 21 व्रत करने के बारे में संकल्प लिया था, जो मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया है। और कहा कि हे माँ, मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो और सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। साथ ही जो भी आपका यह व्रत करे उसे खुश रखना, कुंवारी लड़की को मनचाहे पति देना। साथ ही इस संसार भर में खुशियों की कमी मत रखना। इतना कहकर अपने मंदिर में धनलक्ष्मी का स्वरूप स्थापित कर दिया था। शीला के पूरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उसका पति सभी बुरी चीजों को छोड़कर एक अच्छा आदमी बन गया। वह पूरी मेहनत के साथ अपना काम करने लगा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। वह करोड़पति बन गया था। इससे उसके पास वाले लोग भी इतनी जल्दी धनवान बनने के बारे पूछने लगे।
इसी कारण एक दिन शीला ने अपनी आसपास वाले लोगों को बता दिया कि वैभवलक्ष्मी का व्रत करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही शीला ने व्रत करने की पूरी विधि बता दी। शीला की बातों को सुनकर वे सभी वैभवलक्ष्मी व्रत करने लग गए। शीला ने बताया कि यह व्रत 7, 11 या 21 या फिर अपनी मन्नत के अनुसार कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दिन 7 कुंवारी कन्या को बुलाकर उन्हें खाना खिलाकर उद्यापन करना चाहिए। इसे कहने से सभी लोग माता के व्रत करने लग गए और धीरे धीरे बुराइयां दूर होने लग गई। विधि: सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। बाद में एक पाटा ले आए और उस पर माता की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। माता लक्ष्मी के पास कुछ सिक्के रख दीजिए व एक कलश पानी का भरकर रख लीजिए। प्रसाद के रूप में माता लक्ष्मी के लिए खीर अपने पास रख ले। लक्ष्मी माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करे। पूजा करने के बाद आरती करे व भजन करे। लक्ष्मी चालीसा का जाप करना सबसे अच्छा माना जाता है। चालिया का जाप करे। माता लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाए व बाद में वह खीर सभी को बांट दीजिए। कलश में जो जल रखा था उससे लक्ष्मी माता को पानी पिलाए। बाद में वह जल अपने घर में छिड़ककर पूरे घर को स्वच्छ बना दे।